मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले के गढ़ी मिलेरा में 2 युवकों की संदिग्ध मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। महाराजपुर के रहने वाले गुलाब अनुरागी और अरमान खान की एक वेल्डिंग गैराज में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गढ़ी मिलेरा में सचिन पटेल के वेल्डिंग गैराज में थे, जहां उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने रविवार दोपहर करीब 2 बजे सड़क पर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग करने लगी। मौके पर महाराजपुर गढ़ी मिलेरा थाना पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाइश देने का प्रयास करती रही, लेकिन परिजन जाम हटाने को तैयार नहीं थे। स्थिति को देखते हुए नौगांव एसडीओपी अमित मिश्राम मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए और जाम खोल दिया। था यहाँ पर अभी जाम खुल रहा है, क्या आश्वासन दिया है आपने परिजनों को, क्या पूरा मामला है? कल एक दुखद घटना हुई है जिसमें 2 अरमान खान और गुलाब अनुरागी एक वेल्डिंग और जो ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह वेल्डिंग का काम होता है उसमें काम करते हुए उनकी मौत हुई है। चूँकि मौत किन कारणों से हुई है ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्टता पता लग पाएगा। कुछ परिजनों की उसमें मांगे हैं और कुछ वो चाह रहे हैं पुलिस से, तो निश्चित रूप से हम उन बिंदुओं पे काम करेंगे और मैंने परिजनों को आश्वासन दिया है कि इसमें जो न्यायपूर्ण संगत कार्रवाई होगी वही होगी और उनकी मदद के लिए पुलिस हमेशा तैयार है। अभी मौके पे पूछताछ के लिए और दूसरे सीसीटीवी में इन्वेस्टिगेशन के लिए परिजनों के द्वारा मुझसे रिक्वेस्ट की गई है, तो उनकी रिक्वेस्ट मैंने एडमिट किया और निश्चित रूप से उनका ग्रीवेंस है वो एडमिटेबल। तो मेरा उनसे कहना यही है कि पीएम रिपोर्ट आ जाए और मौके पे जो एविडेंस और पूछताछ में जो निकल के आएगा उसमें हम न्यायसंगत बड़ी कार्रवाई। सर सीसीटीवी निकालने की बात आ रही है, जो ऑनर था उसने सीसीटीवी निकाल ली है, ये क्या है, उसमें पुलिस क्या कर रही है? इसमें अगर ऐसी कोई फैक्ट आ रहे हैं सुनने में तो हम इसको तस्दीक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और अगर ये सही पाया जाता है तो उससे विस्तृत रूप से सघन पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में सही पाया जाता है तो उचित धाराओं में मुकदमा भी पंजीबद्ध किया है। सर 1 घंटे से लगभग जाम लगा हुआ है, सुबह से जाम की संभावना बनी हुई थी, पुलिस की क्या तैयारी थी और लगभग 1 घंटे से लोग फंसे हुए हैं? पुलिस विधिवत इसमें कार्रवाई कर रही थी। मर्ग चूँकि घटना के बाद में पंजीबद्ध कर दिया गया है, डॉक्टर साहब के पैनल या उन्होंने इसमें पीएम कर दिया है। पीएम रिपोर्ट आ जाए, हमको मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाए और पैरेलली एट द सेम टाइम समानांतर रूप से विधिक रूप से जो और दूसरी चीज़ की जानी है पुलिस उसमें करेगी और मैंने परिजनों को आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्यायसंगत कार्रवाई होगी। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि
पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर